आज 1 तारीख की बड़ी है। उंगली का सार है। मीठे बच्चे तुम सैल्वेशन आदमी हो। सैल्वेशन आदमी सबको सहयोग देने वाले है ना। तुम
सैल्वेशन मांगने वाले नहीं, देने वाले, दाता हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है। कितनी ऊंची सीट पे बाबा बिठा रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म सदगति की ओर ले जा रहा है, औरों को भी तुम प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न याद रहेगा, हम कौन है? सल्वेशन आर्मी। हमको क्या करना है? सबको सदगति देनी है और सबकी प्रीत बाबा से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मनुष्य अपना अकल कहाँ लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मनुष्य अपना अकल आकाश सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं। कहाँ चंद्रमा है, कहाँ क्या है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। वो आकाश का अंत मिलेगा। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, ऐसे कर्म करना सिखाते हो, करते हो जिससे पूज्य बन जाए, देवता बन जाए। तुम अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, देवता बनने में। देवता पूजनीय होंगे ना, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी। तुम देवता बनते हो तो पूजनीय बन जाते हो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? ये ज्ञान मार्ग है। बच्चे समझ गए हैं, ये ज्ञान मार्ग है। अब प्रश्न उठता है, भक्ति मार्ग अच्छा या ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे,
भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति भावना है ना, उसमें ज्ञान की बात नहीं है। भक्ति पूरी हो जाती है तो ज्ञान मिलता है। वो भी पहले भगवान मिलेगा तब ज्ञान मिलेगा। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान ज्ञान सबके लिए नहीं है। नहीं, भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं, गाते भी हैं। क्या पुकारते हैं, क्या गाते हैं? और संग तोड़ एक संग जोड़े। अब वो कौन है जिसके संग जोड़े? किसके साथ जोड़ेंगे? ये समझते नहीं हैं। किसके साथ जोड़ेंगे ये समझते नहीं हैं। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण के तरफ जाती है। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण के तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसी की दरकार नहीं है। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर और किसी के पास जाने की दरकार ही नहीं है। फिर एक बात बुद्धि बैठ जाए। मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि आशिक और वो माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को सब जानते हैं, गाते भी हैं। सच्ची प्रीत हमने तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचे के ऊंच सच्चा परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई जानते नहीं। वह कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। शिव जयंती होती है, जरूर आते होंगे। कब, कैसे आते हैं, क्या आकर करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि परमात्मा शिव सबकी सद्गति करते हैं। कोई भी नहीं जानते। और कैसे करते हैं?
बंधु कैसे करते हैं? सदगति का अर्थ क्या है? सदगति का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, फिर और कैसे जान सकेंगे? तुम ही भूल गए थे तो और कैसे जानेंगे? अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है, तुम दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो या सदगति प्राप्त करने की आर्मी कहो। सदगति पाते भी हैं, औरों को सदगति का रास्ता दिखाते भी हैं। सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं। मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी के चित्र बनाने पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है, सृष्टि चक्र में सारा ज्ञान है। सीढ़ी का चित्र सिर्फ भारतवासियों के लिए है। सतयुग से कलयुग की कहानी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान सब बनते हैं, उन्हों के लिए भी होना चाहिए। वो सब बुद्धि में सब इसके ख्यालात आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। एक है लौकिक, दूसरा परलौकिक। अपने को आत्मा ही नहीं समझते तो आत्मा का पत्र पिता को कैसे जानेंगे? केवल लौकिक को जानते हैं। वर्षा रचता से मिलता है, ये भी सब धर्म वाले जानते हैं। लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। उनको भगवान भगवती कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने कभी राज किया? कोई नहीं जानता। अच्छा, उनको इस स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे मिला, कब मिला, ये किसी को पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर
महाभारत युद्ध हो गया, गीता का ज्ञान पूरा सुना दिया, रिजल्ट कौरव भी मर गए, पांडव भी पहाड़ों में गल गए, सब खत्म, प्रलय हो गई। इतना महाभारत युद्ध और गीता ज्ञान का रिजल्ट क्या दिखाया? कुछ नहीं, कोई प्राप्ति नहीं दिखाई। फिर प्रलय दिखा दिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तो बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया उसको फीचर्स बना दिए चित्रकार ने, रियल तो कुछ और होगा। जिसको जो आया सो बैठ बनाया, श्रीनाथ, श्रीनाथिनी, राधे कृष्ण की, ये राधे कृष्ण है ना, श्री राधे श्री कृष्ण, तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की राजधानी। मंदिर अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण, ना कि राधे कृष्ण की। डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का भी घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में नहीं आएगी। तुम बच्चे भी नंबरवार को शारक अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है, क्या करते हो? पतकते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उमंग में आते रहते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खोलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं, मेरे नजदीक लाने वाले रास्ते नहीं हैं। ड्रामा ने सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। परमात्मा का परिचय नहीं है, लेकिन दिखा दिया, ये जाप करो, ये मंत्र पढ़ो, बस बुद्धि वहीं अटक जाती है। आगे हम भी कहते थे भगवान जैसे कि चोटी है, कोई कहीं से भी जाएगा, भगवान चोटी पर है, कोई कहीं से भी जाएगा ऊपर ही पहुंचेगा, किसी भी रास्ते जाए। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़ लिए हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ।
आप बिगर पावन हो नहीं सकते हैं। थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। मेले आप में कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत। दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है। दो भाग बनाए हैं। मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। दुनिया एक ही है। वो नहीं जानते पहले स्वर्ग था, धीरे 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 वही नर्क बना। नया मकान ही धीरे धीरे पुराना हुआ। पुराना बनाया नहीं जाता है, परंतु आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं है। नई कब थी, पुरानी कैसे हुई, समझते नहीं है। मूंझे हुए हैं। कोई कृष्ण को भगवान, कोई राम को भगवान, अनेक देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। आजकल तो मनुष्य, दूर क्यों जाना, कहते हैं सब में भगवान है, हम सब भगवान ही हैं। मनुष्य को भी भगवान ही समझते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। देवताओं से भी आगे निकल गए। ये है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महातत्व भी इतना बड़ा है। पूरा नाम क्या है? अखंड ज्योति ब्रह्म महातत्व। वो अखंड ज्योति ईश्वर समझते हैं, परंतु ब्रह्म महातत्व है, अखंड ज्योति ज्योतिर्मय है। जितना बड़ा आकाश है, दोनों का अंत नहीं पा सकते, इतना बड़ा ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के अंश मात्र में आत्माएं निवास करती हैं। सारे ब्रह्मलोक में आत्माएं नहीं रहती। ब्रह्मलोक बहुत बड़ा है, दोनों का अंत नहीं पा सकते, बल कोशिश करते हैं। एरोप्लेन आदि में जाएंगे, अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश,
वहाँ कुछ भी है नहीं, भल कोशिश बहुत करते हैं। इन सब बातों से फायदा क्या? समझते हैं, हम अपना अकल निकालते हैं, यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। वह कितना भी कोई अंत पाए, उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की पूजा होती है, तुम बच्चों को बाप कितना ऊंचा बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल ये सब जानते हैं, हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। मूल वतन कहाँ है, कैसे आत्माएं वहां निवास करती हैं, जैसे तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती। वो क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबर बार आती हैं, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है, वैसे ही वो मूल वतन है। वतन खाली नहीं होता है, न ये न वो, समझा? सब आत्माएं आती हैं तो फिर वापस जाना शुरू हो जाता है। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे। क्या ख्यालात चलता रहे? हम किसी का कल्याण कैसे करें। क्या सुना? क्या ख्यालात चलता रहे? और फिर कदम आगे बढ़ते रहें, कल्याण करने में कदम आगे बढ़ते रहें। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे, हम किसी का कल्याण कैसे करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देना। वो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है हम बता सकते हैं। औरों को बताओ, मांगने की जरूरत नहीं है। वो हमारा बाबा है, वो हमें संपत्ति का अधिकार देता है, स्वर्ग का रचयिता है। कैसे मिलता है हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, बहुत अच्छा स्पष्ट करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण कैसे करेंगे? जैसे अपना कर रहे हैं वैसे औरों का भी करना है। जबकि रास्ता मिला है, बाबा से मिलने का रास्ता मिला है, तो औरों को भी बताना पड़े ना, औरों का भी कल्याण हो। एक दो का कल्याण करने दिल होती है, औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं। रूहानी खिदमत करें, रूहानी सेवा करें।
सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। वो स्थूल सेवा करते हैं, हम आत्मा की सेवा करें, उसे बाबा से मिलाएं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। पहले आत्मा समझो, फिर आत्मा को पावन बनाने का कार्य करो। ठीक है ना? आत्मा को पावन बनाओ, आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। जिस्मानी सेवा की ना, समाज सेवा का मतलब क्या समझते हैं? भोजन कराना, सबको कपड़ा देना, रुपया बांटना, है ना? अनाथालय बनाते, धर्मशाला बनाते, ये समाज सेवा। बाबा ने कहा इस सेवा का प्रभाव कितना घंटा, इसको भोजन कराया, कितने घंटे असर? 4 घंटा। फिर कोई भोजन कराने वाला चाहिए। सेवा तो हुई, लेकिन उसका प्रभाव 4 घंटा। वस्त्र दिया, महीना 2 महीना चलेगा, फिर चाहिए। सेवा उसको कहेंगे जो लंबे समय तक अपना प्रभाव डाले। तो बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। हमारे कर्मों में इतनी श्रेष्ठता आ जाती है जिसका फल जन्म जन्मांतर मिलता है। तो ये हो गई सर्वोत्तम सेवा, रूहानी सेवा। ये आत्माओं से संबंधित है। आत्माओं की सेवा इतनी श्रेष्ठ, समझ गए ना? सेवा तो है ही, कुछ भी करते हैं सेवा है, लेकिन वो थोड़े टाइम का उसका प्रभाव है, थोड़ा टाइम। भी भोजन करा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, एक दिन खिला दिया, फिर शाम को, फिर दूसरे दिन कोई खिलाने वाला चाहिए। बाबा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते, अन्न की, धन की, वस्त्र की, कोई चीज की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि ये सब तो कर्म फल है ना। इतना श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते जो मांगना ही छूट जाए। इसलिए ये सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा। रूहानी बाप रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। पावन बनाने की सेवा, समझा? उस पावन बनाने की सेवा में तन भी लगे, मन भी लगे, धन भी लगे, समय भी लगे, संकल्प भी चले, अपने गुण विशेषताएं भी काम में लग जाएं। कल्याण इसमें है, और किसी में फायदा नहीं। फायदा है थोड़ा थोड़ा। अब 4 घंटे का फायदा हो, बाद में फिर कोई देने वाला चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, कई तो डरते हैं, पता नहीं हमको भी संन्यास ना करना पड़े। तो यहाँ कोई स्थूल संन्यास तो है नहीं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कैसे कमल फूल समान रह सकोगे
वो बाबा पाठ पढ़ाते हैं। कैसे बन सकेंगे वो युक्ति सिखाते हैं। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं, पता नहीं हमको भी संन्यास ना करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत हैं। कफनी पहन, दो अक्षर सुनाया, समझते हैं खाना तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से कोई दुकान पर जाएगा, कुछ दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बात से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। यहाँ तो मांगना नहीं है। वर्षा माना विरासत, जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा ने तो मांगना भी छोड़ा दिया। तुम बाबा के सच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चे बनकर रहो, बाप समान बनो। प्राप्तियों में कमी नहीं, बाबा देने वाला है। बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं। शाहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गावड़े बहुत हैं। गांव गांव में प्रदर्शनी के चित्र ले जाने हैं। मिनिस्टर आदि समझेंगे ये नॉलेज अच्छी है, सब सुनने लग पड़ेंगे। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। क्योंकि बाबा ने सिर्फ कथा करना नहीं सुनाया। बाबा ने कहा बच्चे तुम धारणा कराओ, पहले खुद करो, करके औरों को कराओ। पावन बनो, पावन बनाओ। वो जो प्राप्तियां है वो परमानेंट है, बार बार मांगना छूट जाएगा। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, कमियां निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। सुना, कमियां निकालने में रात दिन कोई लगन लग जाए कि मुझे निकालनी ही है तो निकल जाएगी। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी के चित्रों पर भी समझाना है। मुख्य सारी भारत की बात, सारी कहानी सतयुग से कलयुग तक ये भारत की कहानी है। सारी कहानी भारत की है। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। प्रोजेक्टर से दिखाते थे पहले, स्लाइड्स दिखा के फिर समझाते थे, चित्र चेंज होते फिर समझाते, एक स्लाइड दिखा के समझाते। बाबा ने उससे तो प्रदर्शनी के चित्रों पर समझाना इजी है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ड्रामा का चक्र कैसे रिपीट होता है। बाबा इशारा देते हैं, ऐसा ऐसा करो,
बच्चे फिर भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब इसकी बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, चक्र को भी नहीं जानते। लाखों वर्ष कल्प की आयु कर दिया है, दिन को वर्ष लिख दिया है। इतनी लंबी आयु है नहीं। 100 वर्ष में देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ है, लाखों वर्ष की बात कहाँ। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। क्या सुना, क्या सुना? ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। अपने को भी एक रस बना सके, दूसरों को भी मदद कर सके एक रस स्थिति बनाने में, ऐसी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। अपनी स्थिति भी बनाए, दूसरों को भी प्रेरणा देकर खड़ा करे। बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। कौन सी बात याद करके हर्षित होंगे? सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हम भी उस राज्य में थे, ऊंचे पद पर थे, अपरम अपार सुखमय संसार था, ये भारत सोने की चिड़िया थी। ऐसी ऐसी बातें याद करके बहुत खुशी में रहना चाहिए। हमें सतयुग का वो अपार सुख देखा है, देवता रूप में रहे हैं, हम ही देवता थे। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए, ऐसी ऐसी बातें याद करने की प्रैक्टिस पड़ जाए, फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। प्रैक्टिस हो जाए, ऐसी बातें याद करके खुश रहने की प्रैक्टिस हो जाए तो हर समय अवस्था खुश मिजाज रहेगी। छोटी छोटी बातों में मुझे के नहीं, एक रस अवस्था रहेगी, चढ़ती कला। ठीक है, अच्छा समझ गए? बाबा ने आज सर्विस की युक्तियां बताई। प्रदर्शनी के चित्र लो, गांव गांव में जाओ, औरों को भी पावन बनाओ, बाबा से मिलाओ, औरों का भी कल्याण करो, सबकी सदगति करो। तुम हो सबकी सदगति करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बात से जोड़नी है। आसान क्या है, तोड़ना कि जोड़ना? तोड़ना आसान है, बताइए। बिना तोड़े जोड़ेंगे कैसे?
बिना तोड़े जोड़ेंगे कैसे? बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम आत्मा हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है। ये कर्मों के संबंध हैं जुटे हुए। अब एक मेरी याद में रहो। हाँ? बस बाबा से जुट जाएगा तो पुराने से बुद्धि निकल जाएगी। ठीक है, जोड़ लेंगे तो पुराना छूट जाएगा। सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा भी करनी है। खाली अपने ही नहीं करना है। एक बाप से प्रीत जोड़नी है, औरों से बुद्धि निकल जाएगी। औरों का भी बुद्धि योग जोड़ना है, क्योंकि अगर जिससे हमारी प्रीत है वो सुखदाता है तो हमें हमेशा सुखी रहेंगे। जिससे प्रीत होगी अगर वो दुखी होंगे तो अपने खुद को भी दुख होगा ना। इसलिए एक बाबा से प्रीत जोड़नी है, ताकि बाबा से हमेशा पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति मिलती ही रहे, औरों को भी देते रहें। दूसरा पॉइंट, सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। आत्मा की सेवा करने वाला, खिदमतगार माना सेवाधारी, रूहानी सेवा, आत्माओं की सेवा करने वाला बनना है। अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है। सिर्फ लेकर राजी नहीं हो जाना है, औरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था कैसी बनानी है? अवस्था बहुत खुश मिजाज रखनी है। समझ गए? कैसी रहे अवस्था? खुश मिजाज। बातें ऊंची नीची आती रहेगी, लेकिन खुश मिजाज रहना है। वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते। कैसी अवस्था चाहिए? उसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, उसने, होता है ना। बाबा क्या कहते हैं? सुनते हुए नहीं सुनो, उसका चिंतन नहीं करो। बाबा चिंतन करते हैं ना, वही पक्का हो जाता है, याद हो जाता है, फिर वही बार बार याद आता रहेगा। क्या करो? सुनते हुए नहीं सुनो। किसी अन्य आत्मा की स्मृति, संकल्प या स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा नहीं कोई इस स्मृति में रहते हैं। किसी देहधारी के लगाव झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उसे अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। उसे अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो क्या करें? चाहते हैं अपनी अवस्था ऊंची बनाएं, श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुक्ता में आओ। अंतर्मुखी, अंतर में है आत्मा, मुख माना ध्यान। अंतर्मुख
अंतर की ओर ध्यान, आत्मा की ओर ध्यान। बाहरमुख, बाहर की ओर ध्यान। पहले अंतर्मुखी हो जाए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, एक बाबा की याद में टिक जाए, फिर बाहर मुक्ता में आए, ताकि वो अंतर्मुक्ता का प्रभाव बाहर फैले। अंतर्मुखी होकर बाहर मुक्ता में आए। अगर अवस्था श्रेष्ठ बनानी है तो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आए। समझे? अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आए। अगर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो, स्लोगन है ना, क्या स्लोगन? अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुक्ता सर्व गुणों की खान है। अंतर्मुक्ता होगी तो सारे गुण आ जाएंगे। इसे मुख्य है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुक्ता से ही सारे गुणों की धारणा हो जाएगी। ठीक है? मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो।
कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।